नमस्कार जी। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। भाई एक सलाहकार, मैं एक सलाहकार हूं और एक सलाहकार ने मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होना चाहिए। हमेशा ही मीठी बात बस करता रहे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, ज्यादा ज्यादा मीठा डायबिटीज हो जाएगी। तो हमेशा ही एक सलाहकार ने बिल्कुल मीठा मीठा नहीं बोलना चाहिए, निसंदेह हमेशा ही कड़वा कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए। जो सही है, जो टू द पॉइंट है, जो दिखता है वो सामने रखना चाहिए और उसकी सच्चाई से जो भी सलाहकार के पास आए हैं उन्हें अवगत करवाना चाहिए। भाई देखिए, इसकी सच्चाई ये है, ये बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है तो बिल्कुल बोलिए बहुत शानदार है, बहुत खराब है दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल बोलिए दिक्कत हो जाएगी। दोनों बातों को बोलना आना चाहिए एक सलाहकार को। मैं हमेशा से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातों को आपके सामने रखता हूं क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन इन दिनों हर जगह नेगेटिविटीज बहुत हैं। हाँ, नेगेटिविटीज बहुत हैं, हर जगह निराशाएं बहुत हैं। और खास तौर पर जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हाँ, आप वकीलों के पास जाते हैं, तो यहाँ आप पाते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग निराश हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको कुछ कुछ वीडियोस के माध्यम से जो नेगेटिविटीज हैं, जो बदनाम युतियां हैं, उनके सकारात्मक क्या फल हो सकते हैं वो बताओ। भाई बदनाम युतियां बहुत सारी है। गुरु राहु, हाँ, शनि चंद्र जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसको विष योग भी कहा जाता है, कई लोग विष दोष भी कहते हैं। सूर्य केतु, सूर्य राहु, गुरु शुक्र, कई सारी बदनाम युतियां हैं जिन्हें देख करके डर लगता है। तो इस सीरीज में हम समझेंगे कि क्या इनके भी कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, सकारात्मक फल मिल सकते हैं, या फिर हमेशा ही इनको देखा आपने शनि चंद्र, जब भी शनि चंद्र को देखा, जिसके बारे में आज के सब हम वीडियो में बात करेंगे, तो जब भी शनि चंद्र को देखा तो बस नेगेटिविटीज आना है, क्या ऐसा है? तो इसके हम सकारात्मक पहलू के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और पहले से ही ढेर सारे ऐसे वीडियोस YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में अवेलेबल है। यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो सारे वीडियोस को आप कतारबद्ध पंक्तिबद्ध तरीके से एक के बाद एक देख लीजिए, आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, मेरी गारंटी। हाँ, एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उसके लिए अपने जीवन को ज्योतिष के फील्ड में पूरा डालना पड़ता है, तो ही जाकर के एडवांस एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एक्सपीरियंस समझते हैं ना। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजर, बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो उस सीरीज में जा सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं शनि चंद्र के। यदि कहीं किसी कुंडली में शनि चंद्र युति है तो उसका कोई सकारात्मक फल कैसे मिल सकता है? अलग अलग लग्नों की कुंडलियां हो सकती हैं, हो सकता है आपके पास कोई और लग्न हो, मैं दूसरे लग्नों के आधार पर भी आपको यहां पर समझा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआत में हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न क्यों? क्योंकि लग्न पर 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र। अभी मान के चलते हैं, एक उदाहरण के तौर पर रैंडमली मैंने शनि और चंद्रमा को यहां 10वें स्थान पर, 10th हाउस पर बैठा दिया। भाई 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क राशि है और ये 10वें स्थान है, 10वां भाव है। तो यहां पर मैंने शनि और चंद्र को बैठा दिया। क्या ये नेगेटिव होंगे? अब यदि मैं कहूं नहीं नेगेटिव नहीं होंगे तो मैं समझाता हूं। तात्कालिक स्थिति, तात्कालिक योग कारक, तात्कालिक मारक, तात्कालिक अच्छे, तात्कालिक बुरे ग्रहों को पहले समझना पड़ेगा। तात्कालिक का मतलब क्या? भाई तात्कालिक का मतलब ये कि फिलहाल इस स्थिति में, आज की स्थिति में, तो आज की स्थिति मतलब तुला लगन के लिए, ये तुला लगन की स्थिति अभी हुई, कोई और स्थिति हो सकती है, उसके लिए ये अलग हो सकते हैं, लेकिन वो तात्कालिक नहीं, तात्कालिक तो तुला लगन है। हाँ, तो इस स्थिति में हम बात करेंगे। तो शनि महाराज कौन है? शनि महाराज है सुखेश। 10 नंबर कहां लिखा हुआ है? सुख स्थान में। सुख 4था स्थान। और शनि महाराज कौन है? पंचमेश। 5वें स्थान पर लिखा हुआ है 11 नंबर, कुंभ राशि। तो सुखेश भी हो गए और पंचमेश भी हो गए शनि महाराज। और चंद्र महाराज कौन है? तो चंद्र महाराज तो खुद की राशि में बैठे हुए 4 नंबर के साथ। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जो चंद्र देवता की राशि हो। ये 4 नंबर किस भाव में लिखा हुआ? 10वें स्थान पे लिखा है। दशम स्थान को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कर्म का स्थान।
तो चंद्र को कर्मेश कह सकते हैं, भाई कर्म भाव के स्वामी कर्मेश। शनिदेव को सुखेश कह सकते हैं, सुख भाव के स्वामी सुखेश। पंचमेश भी कह सकते हैं। पंचम स्थान को बुद्धि का स्थान भी कहा जाता है, उसका मालिक भी कह सकते हैं, या फिर पंचम स्थान संतान का स्थान भी होता है, उसके मालिक भी शनिदेव को कह सकते हैं। तो यहां पर शनि चंद्र की युति तो है, चलिए आपने ये देख लिया, लेकिन जरा शनि चंद्र को भूल जाइए। यहां पर आप ये देखिए, शनि चंद्र नाम मत लीजिए, आप देखिए सुखेश और दशमेश की युति है ये, पंचमेश सुखेश और दशमेश की युति है ये। दशमेश या फिर कर्मेश जिसे कह सकते हैं, तो कर्मेश की युति है। शनि चंद्र को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब यदि पंचमेश सुखेश और कर्मेश ये तीनों साथ में आकर के बैठ जाते हैं, तो क्योंकि यहां पर दो भाव के स्वामी एक ही हैं, लेकिन फिर भी इस वजह से तीन भाव हो गए। हाँ, ये तीन भाव के स्वामी दो ग्रह हो गए। तो यदि तीनों भाव के स्वामी एक साथ आकर के सुखेश, पंचमेश और कर्मेश यदि तीनों साथ में आकर के बैठ जाते हैं तो क्या होगा भाई? देखिए, कर्मेश यानी कर्म भाव, पंचमेश यानी बुद्धि का स्थान। तो इंसान अपनी बुद्धि से अपने कर्म का निर्माण करेगा भाई। कर्मेश और पंचमेश, पंचमेश यानी बुद्धि भाव का स्वामी, यदि ये दोनों साथ में आकर के बैठते हैं तो इंसान अपनी बुद्धि से अपने कर्म का निर्माण कर लेगा। तो ये बात तो पक्की है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहां पर सुखेश भी हो गए शनिदेव, तो सुख भी आ गया। तो इंसान अपनी बुद्धि से अपने कर्म का निर्माण तो करेगा, लेकिन उस कर्म से उसको सुख मिलेगा। अब सुख का क्या मतलब होता है? चतुर्थ स्थान जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सुख मानसिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है। भौतिक मतलब मेरे कमरे में एसी चल रहा है, मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास एप्पल का फोन है। तो जो चीजें शारीरिक सुख दे, जो शारीरिक सुख से संबंधित चीजें हैं, उसको हम चतुर्थ स्थान से देखते हैं। तो इंसान जो है वो अपनी बुद्धि से अपने कर्म का निर्माण तो करेगा, लेकिन उस कर्म से उसको भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद भी महसूस होगा। और शनि और चंद्र की युति यहां पर यह बताती है। बताइए इसका क्या मतलब आप समझे? आप इसका मतलब ये समझे कि इंसान का कैरियर बहुत अच्छा होगा, वो शार्प माइंड होगा। भाई पैसा, सुख का निर्माण कब होगा? पैसा आएगा ना, अच्छी मात्रा में पैसा आएगा। अच्छी मात्रा में पैसा आएगा तो मकान भूमि, भाई सुख मतलब मकान भूमि गाड़ी वाहन। तो मकान भूमि गाड़ी वाहन, उस कर्म से अपनी बुद्धि से कर्म करा, कर्म से मकान भूमि गाड़ी वाहन का निर्माण कर लिया। अभी बताइए शनि चंद्र का युति खराब है या अच्छा है? चलिए पहले तो ये बताइए, शनि चंद्र को पहले तो ये बताइए, कर्मेश सुखेश और पंचमेश की युति अच्छा है या बुरा है? मैंने सिद्ध कर दिया अच्छा है। आप बताइए शनि चंद्र का युति अच्छा है बुरा है? तो तात्कालिक तौर पर आप देखिए कि वो कौन है उस कुंडली में। वो शत्रु हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन तात्कालिक तौर पर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो इस कुंडली में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके आधार पर वो अपने फल देंगे। हाँ, ये बात अलग है भाई, शनि और चंद्र शत्रु हैं तो कहीं ना कहीं जातक को चिंता, तनाव, प्रेशर, एंजाइटी कभी कभी लगेगी। उसके काम में उसको एंजाइटी लगेगी, उसको प्रेशर होगा, उसको वर्कलोड लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जो मकान भूमि गाड़ी वाहन खुद के दम पर बना रहा है, क्या उसको किसी की भी मैं बात करूं, क्या उसको वर्कलोड नहीं होगा? क्या उसको चिंता तनाव नहीं होगा? मुझे ये बताइए। जो खुद के दम पर कर रहा है, पिताजी की और दादाओं की संपत्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, निसंदेह होगा। तो भाई यहां पर भी होगा, कौन सा बहुत बड़ा कोई डील है? आप समझे ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि यदि शनि चंद्र का युति इस प्रकार से कहीं बैठा हुआ है तो हमको नेगेटिव नहीं होना है। हमेशा ही ये नेगेटिव रहेगा ऐसा नहीं है, इसके सकारात्मक फल, सकारात्मक पहलू भी हैं। इस बात को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं एक और कुंडली का एग्जांपल आपको देता हूं। ये तो मैंने तुला लग्न की कुंडली बनाई थी। हाँ, अभी मैं आपको मेष लग्न की कुंडली से एग्जांपल देता हूं। मेष लग्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई मेष लग्न क्यों है?
लग्न पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर शनि और चंद्र को बैठा देते हैं, दीजिए रैंडमली मैंने बैठा दिया देख करके। शनि और चंद्र कहाँ बैठ गए? भाग्य स्थान पर। अब यहाँ पर देखिए कि तात्कालिक तौर पर शनि और चंद्र कौन है। तो शनि जो है वो कर्मेश है। अभी थोड़ी देर पहले कर्मेश चंद्र महाराज थे तुला लगन में, यहाँ शनि महाराज हो गए। तो शनिदेव कर्मेश है। शनिदेव कौन है? शनिदेव लाभेश है। लाभ भाई 11वां भाव जो होता है वो लाभ का स्थान होता है। लाभ का मतलब प्रतिष्ठा का लाभ, धन का लाभ, आय का लाभ, इच्छा पूर्ति का लाभ। हाँ, तो इच्छा पूर्ति के मालिक है, लाभेश है। तो कर्मेश और लाभेश कौन हो गए? शनि। और चंद्र महाराज कौन हो गए? यहाँ पर सुखेश हो गए, जो पिछली कुंडली में शनि महाराज थे। तो क्या लगता है यहाँ पर भी लगभग वैसी स्थिति हो गई। चलिए ये भाव छूट गया, अभी मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जो है सुखेश किसकी, शनि चंद्र को भूल जाइए, युति किसके तात्कालिक तौर पर? सुखेश, कर्मेश और लाभेश की युति है, जो कि भाग्य स्थान पर बनी हुई। भाई 9वां स्थान भाग्य स्थान, तो भाग्य स्थान पर बनी हुई। कहने मतलब सुकेश, कर्मेश, लाभेश, भाग्य स्थान, मतलब जातक के, इंसान के भाग्य में जो है वो लाभ होगा। इंसान के भाग्य में जो है वो इच्छा पूर्ति होगी उसके सुख के साथ। लेकिन किस वजह से? तो वो खुद पुरुषार्थ करेगा, वो खुद कर्म करेगा। कर्मेश भी तो है ना, वो खुद कर्म करेगा, उसकी वजह से उसके भाग्य में, ये भाग्य स्थान है, खुद कर्म करेगा, उसकी वजह से उसके भाग्य में लाभ और सुख होने वाला है। अब बताइए, अब रही बात शनि चंद्र की, हाँ ठीक है वो शत्रु है आपस में एक दूसरे के। यहां तक कि एकादश भाव को कोई शुभ भाव नहीं कहा जाता। चिंता, तनाव, डायलेमा, दुविधा होगा जातक को, मैं मानता हूं इस बात को। हेल्थ में, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में कुछ हो सकता है इश्यूज, लेकिन किस आधार पर होगा और भी दूसरी चीजों को देखना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी तरह से क्या खराब है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया? नहीं। तो इस प्रकार से भी हमें देखना पड़ेगा, हमको तात्कालिक तौर पर यह समझना पड़ेगा कि वो किन किन भावों के स्वामी हैं। और शनि चंद्र का नाम भूल जाइए, शनि चंद्र को आप भूल जाइए। आप तो ये देखिए कि वो इस कुंडली में कौन है, जो मैंने समझाया ना, कहां बैठे हैं। यदि आप ऐसा देखना सीख गए, ऐसा देखना समझ गए, तब तो जो जहां पर एक्चुअल में जहां एक्चुअल में पॉजिटिविटीज बनना चाहिए, वहां पर जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी बनेगी। अब हमेशा ही मैं ऐसा बोलूं कि पॉजिटिव रहेगा, तो वो भी बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ भाई, मकर लगन, कुंभ लगन की कुंडली यदि यहां पर आ जाती है, या कर्क लगन की कुंडली आ जाती है, तो यहां पर यदि शनि चंद्र साथ में बैठेंगे, निसंदेह खराब फल देंगे अपने। सिंह लगन की कुंडली आती, खराब फल देंगे अपने। तो ये बात तात्कालिक तौर पर इनकी स्थितियों को समझना, इनकी स्थितियों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके आधार पर ही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मुझे आपको इस बारे में बताना था। अच्छा, शनि और चंद्र क्या करते हैं? तो शनि और चंद्र मेंटल इश्यूज को पैदा करते हैं। मानसिक तौर पर चिंता, तनाव, एंजाइटी, चिंता, तनाव, एंजाइटी, कई बार डिप्रेशन। शनि और चंद्र साथ में बैठ करके ये चीजें देते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल समस्या है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को निर्माण करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि कहीं शनि और चंद्र साथ में बैठे हैं, तो साइकोलॉजिकल इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम निर्मित हो सकती है। मैं इस बात से नजरअंदाज या इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। हाँ, ये नेगेटिविटीज हैं, लेकिन अब ये भी देखिए ना, जो पॉजिटिविटी मैंने बताई, तो नेगेटिविटीज हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही नहीं बोलना है ना। पॉजिटिव यदि है तो वो भी तो बोले। तो बस आज का इस वीडियो का, इवन अब जो सीरीज मैं आपको दे रहा हूं, उसका उद्देश्य आपको पॉजिटिविटीज बताना भी है, अलग अलग बदनाम युतियों की। या बदनाम युति शनि चंद्र, हाँ, ये बदनाम लिखने का अर्थ ही हो रहा
तो इनकी पॉजिटिविटीज़ क्या हो सकती है ये बताना इस सीरीज का उद्देश्य है, आज के इस वीडियो का उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।